बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द थोरेसिक वर्टिब्रा। सो हमारी बॉडी में बेसिकली 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, जिसमें T2 से T8 तक हमारे पास टिपिकल वर्टिब्रा होती हैं और बाकी हमारे पास एटिपिकल वर्टिब्रा होती हैं। अब हम टिपिकल वर्टिब्रास के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हर वर्टिब्रा के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक उसकी बॉडी, नेक्स्ट ये सर्कुलर आप लोगों को नज़र आ रहा है फोरामेन, एंड नेक्स्ट हमारे पास वर्टिब्रल आर्क। ओके, अब हम हर कंपोनेंट को बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बॉडी के बारे में पढ़ें तो बॉडी हमारे पास बेसिकली हार्ट शेप होती है और ये हमारी बॉडी में एंटीरियरली, मतलब कि जो वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियरली प्रेजेंट होगी। ठीक है, और एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बॉडी का जो, क्योंकि वो हार्ट शेप है तो इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर मेजरमेंट होती है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी ये जो हमारे पास साइड टू साइड मेजरमेंट होगी। ठीक है, अच्छा, अब बॉडी के पोस्टीरियरली अगर आप लोग आ जाएं और लेटरल साइड पे, तो पोस्टीरियर और लेटरल साइड पे आप लोगों को कुछ फैसेट्स नज़र आएंगे। अब ये जो फैसेट्स होते हैं ये हमारे पास सुपीरियर भी प्रेजेंट होते हैं और इन्फीरियर भी प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास ये फैसेट कंप्लीट नहीं होते, डैमी होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट होते हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, सुपीरियर, ऊपर वाले को सुपीरियर कोस्टल डैमी फैसेट और नीचे वाले को इन्फीरियर कोस्टल डैमी फैसेट। इसी तरह यहाँ पे भी सुपीरियर इन्फीरियर कोस्टल डैमी फैसेट होंगे। अब जो टिपिकल वर्टिब्रा होती है उसमें जो हमारे पास सुपीरियर कोस्टल डैमी फैसेट होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इन्फीरियर कोस्टल डैमी फैसेट। इन डैमी फैसेट में बेसिकली ये हमारे पास आर्टिकुलर होते हैं। जो रिब होती है उसके हेड हमारे पास बेसिकली इन डैमी फैसेट के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास जो अगर दो वर्टिब्रा आपस में आर्टिकुलेट कर रही हैं, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाले का जो डैमी फैसेट, ऊपर वाली वर्टिब्रा की जो इन्फीरियर डैमी फैसेट है वो कंप्लीट हो रहा है जो नीचे वाली वर्टिब्रा की सुपीरियर डैमी फैसेट से। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि जब भी कोई रिब आती है, हमारे पास रिब आएगी। ठीक है, रिब कैसे आई, अब ये इंटीरियरली अगर प्रेजेंट है, ठीक है, इंटीरियरली ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिब हमारे पास आएगी इस तरह सर्कुलर आएगी। ठीक है, सर्कुलर आते हुए उसका जो हेड होगा वो हमारे पास कहाँ पे अटैच कर जाएगा, इन फैसेट्स पे अटैच कर जाएगा, और उसका ये जो ऐसे करके ट्यूबरकल होगा वो हमारे पास कहाँ पे अटैच कर जाएगा, इन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के आर्टिकुलर फैसेट के साथ। ये आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगी, अभी आप सिर्फ हेड करें। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास वर्टिब्रा है, ठीक है, इसका जो कोस्टल, ऊपर वाला कोस्टल फैसेट है, ठीक है, सुपीरियर कोस्टल फैसेट, उसके पास जो रिब आएगी वो न्यूमेरिकली कोरस्पॉन्डिंग रिब होगी। यानी कि सपोज इफ दिस इज़ द T4 वर्टिब्रा, तो इसके साथ हमारे पास जो इसके ऊपर वाले जो फैसेट है उसके साथ जो रिब अटैच होगी वो कौन सी रिब अटैच होगी, 4 रिब अटैच होगी। ठीक है, रिब 4 अटैच होगी, और नीचे वाली के साथ ऑब्वियसली फिर रिब 5 अटैच होगी। अच्छा, अब हम फोरामेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोरामेन बेसिकली हमारे पास सर्कुलर होता है, स्मॉल होता है, और इससे हमारी वर्टिब्रा पास करती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आर्क के बारे में। सो वर्टिब्रल आर्क में सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है पेडिकल्स। सो पोस्टीरियर टू द बॉडी, ठीक है, हमारे पास जो इमीडिएट कंपोनेंट आता है वो हमारे पास पेडिकल है। ठीक है, अब आप लोग अगर देखें तो पेडिकल में भी हमारे पास नॉचेस होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास सुपीरियर नॉच वर्टिब्रा की है, तो सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच, और हमारे पास इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉच। अब जो इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉच होती है आप लोग खुद भी विजुलाइज करे होंगे कि वो हमारे पास डीपर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच। ओके, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेमिना। ठीक है, जैसे ही आप लोग पेडिकल को छोड़ेंगे तो आगे क्या आएगा, आगे हमारे पास लेमिना आएगा। ठीक है, 2 लेमिना आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। अब लेमिना और पेडिकल के बीच में हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो 2 प्रोसेसेस आपको नज़र आ रही हैं ये हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। इसको आर्टिकुलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो ऊपर वाली वर्टिब्रा होती है, ठीक है, उसके इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ ये आर्टिकुलेट करी होती है। ठीक है, जस्ट इग्नोर द कलर ऑफ द वर्टिब्रा, आई डोंट नो ये कैसे हो गया। ठीक है, ऐसे करके आर्टिकुलेट करेगी। आई होप आप लोगों को आर्टिकुलेशन नज़र आ रही हो। अच्छा, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस हो गए, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है जंक्शन ऑफ द पेडिकल एंड द लेमिना। इसी तरह हमारे पास इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे पास फ्यूज़ हुए होते हैं लेमिना के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ट्रांसवर्स प्रोसेस भी हमारे पास एट द जंक्शन ऑफ द
पेडिकल एंड द लेमिना प्रेजेंट होंगे। ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये हमारे पास लेटरली प्रेजेंट है और एंड दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड। बैकवर्ड क्यों? क्योंकि बॉडी देखें एंटीरियरली प्रेजेंट है ना, तो ये हमारे पास बैकवर्ड आ रही है ना, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसकी जो टिप है ना, ठीक है, एंटीरियर, इसके एंटीरियर वाले साइड पे जाके देखें इसकी टिप पे, तो आप लोगों को फैसेट नज़र आएगा, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली दिस फैसेट, ठीक है। अब ये फैसेट किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो ऐसे अगर रिब आ रही है, ठीक है, ऐसे रिब आ रही है, रिब सर्कुलर होती है, ऐसे रिब आएगी, ठीक है, तो उसका हेड किधर अटैच कर जाएगा? इस एंडामिक फैसेट के साथ, और उसका जो ट्यूबरकल होगा वो हमारे पास इस फैसेट के साथ आर्टिकुलेट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो T1 से T6 वर्टिब्रा होती हैं उनका जो हमारे पास फैसेट है वो ऑलमोस्ट कॉनकेव होता है। उसके बाद जो बाकी 4 मतलब T1 से T6 होगी, फिर T7 से हमारे पास फर्दर 4 वर्टिब्रा आप ऐड करें तो क्या होगा, उनका जो हमारे पास फैसेट होता है वो हमारे पास फ्लैट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप T11 से T12 की अगर फैसेट देखें तो आप लोग देखेंगे कि यार उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस में कोई फैसेट होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और प्रोसेस के बारे में जो कि बेसिकली लेमिना के ओवरलैप जहाँ पे होता है उसकी एक्सटेंशन से बनती है, स्पाइनस प्रोसेस। अब मैंने इसके सारे फीचर्स के बारे में बता दिया है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी अटैचमेंट्स के बारे में। सो बेसिकली इसके में हमारे पास जो बॉडी है, ठीक है, इसके एंटीरियर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पर क्या अटैच होगा? इंटीरियर, क्योंकि हमारे पास जो लिगमेंट है ना वो लॉन्गिट्यूडनल है तो हम कहेंगे इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगमेंट। तो यार इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या अटैच होगा? बॉडी के पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है। अब जो हमारे पास लेमिना है, ठीक है, लेमिना का इंटीरियर पार्ट कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है, जो होल के अंदर है, फोरामेन को फेस कर रहा है। लेमिना के इंटीरियर पार्ट पे बेसिकली हमारे पास अटैच होता है लिगामेंटम फ्लेवा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं ट्रांसवर्स प्रोसेस की अटैचमेंट के बारे में बताती हूँ। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस की टिप पे जो हमारे पास अटैच होता है लिगामेंट उसको कहते हैं लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, और जो इसकी इंफीरियर बॉर्डर पे लिगामेंट अटैच होता है उसको कहते हैं सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब आप लोग सोचेंगे इन्फीरियर पे सुपीरियर कैसे अटैच है, तो बेसिकली ना यहाँ पे रिब होती है ना, वो रिब के जो सुपीरियर पार्ट पे अटैच होता है और इसके इंफीरियर बॉर्डर पे अटैच होता है, ठीक है, इस वजह से उसको सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर है वहाँ पे हमारे पास इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच होगी, ठीक है, और जो इसका पोस्टीरियर सरफेस है उस पर हमारे पास जो लिगामेंट अटैच होगा उसको कहते हैं लिवेटर कोस्टाई, ठीक है। और हमारे पास जब एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के साथ, जैसे अब ये मैंने आर्टिकुलेट की, ठीक है, आर्टिकुलेट होती है, ठीक है, तो एक ट्रांसवर्स प्रोसेस के दूसरे ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में एक लिगामेंट अटैच होता है, क्योंकि बीच में अटैच है तो हम क्या कहेंगे? इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। इसी तरह हमारे पास दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में भी एक लिगामेंट अटैच होता है, उससे हम क्या कहेंगे? इंटरस्पाइनस, हमारे पास इंटरस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सुप्रास्पाइनस लिगामेंट भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको आई होप सारी अटैचमेंट्स वगैरह समझ में आ गई हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को एटिपिकल के फीचर्स बताऊँगी।